स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल शिक्षण अकेडमी पर। क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज आपका 8.2 हमें कुछ चीज़ें सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बिफोर एक्सरसाइज 8.2। देखो, अभी तक हमने क्या किया था, जो भी मान लो ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज थे उसका हमने यहाँ पे स्टडी किया था। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, अभी जब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जब पढ़ेंगे, अब उसको क्या पढ़ने वाले हैं, किसी एक स्पेसिफिक एंगल्स पे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मान लो वहाँ पे ऐसा आपका एंगल ए दिया जाता था, एंगल बी दिया जाता था, एंगल पी दिया जाता, इस तरह से दिया जा रहा था 8.1 में, बट कोई स्पेसिफिक एंगल्स नहीं दिए थे, जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसा कुछ दिया नहीं था। तो यहाँ पे भी हम देखो सभी एंगल्स के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे ही हम पढ़ेंगे, उसकी वैल्यू को देखेंगे। जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री, 0 डिग्री पे 30 डिग्री पे 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इतने पे ही हम देखेंगे, इसलिए बोल रहे हैं हम सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, अगर सभी एंगल्स पे आपको यहाँ पे पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 11th-12th साइंस में एडमिशन लेना पड़ेगा। 11th एंड 12th में ये सब चीज़ें आएंगी आपको डिटेल्स में। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पे आपके देखो कुछ वे इस तरह से आपके बुक में टेबल बना के दिए हैं। ठीक है, आपको वैल्यूज़ फाइंड करना भी सिखाया है, बट हमें वैल्यूज़ फाइंड करना है यहाँ पे कोई भी ना तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना ही कोई पूछता है। ठीक है, तो हम इतना ज़्यादा उस पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इंट्रोडक्शन कंप्लीट करके एक्सरसाइज भी करना है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ यहाँ वैल्यू याद करने लर्न करने का ट्रिक बताऊँगा एक, और ये टेबल आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखो आपकी वैल्यू यहाँ पे देखो, मान लो थीटा मैंने इसलिए लिखा यहाँ पे, हो सकता है आपका जो भी एंगल दिया हो आप वो एंगल लेना, जैसे एंगल ए एंगल बी। ठीक है, साइन आपका यहाँ पे क्या है, फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये आपका अब देखो थीटा की जगह यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगा, हो सकता है यहाँ पे 30 डिग्री लेना पड़े, 45 डिग्री लेना पड़े, 60 और 90। तो देखो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ऐसे 45 पे होता है साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होते हैं √3/2, ऐसे 3/2, 90 पे होता है 1। अब ये वैल्यूज़ आए कैसे, ठीक है, वो आपके बुक में डिटेल्स में दिया गया है, बट हम यहाँ पे शॉर्टकट में देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पे साइन का फाइंड करना है, तो देखो ये मेरा साइन है, मैं साइन का आपका फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो 0 डिग्री पे पहले 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन चीज़ों पे हमें फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले आप 0 है तो 0 से स्टार्ट करना है, डिवाइड बाय 4 लिखना है सब जगह। 0 के बाद क्या आएगा, अब यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 बाई आप यहाँ पे क्या लिखो, 4 लिखो, तो इस तरह 1/4, उसके बाद 2/4, इसके बाद 3/4, उसके बाद 4/4। यहाँ पे इतना कंप्लीट। अब सभी पे अंडर रूट ले लो, यहाँ पे अंडर रूट ले लिया, यहाँ पे अंडर रूट ले लिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब देखो इसी को हमें सोल्व करना है। अभी अगर हम इसको सोल्व कर लिए तो हमारा साइन का वैल्यू आ गया। सिर्फ आपको साइन के लिए इस तरह से लर्न करना है, बाकी सब वैल्यूज़ अपने आप आपको आ जाएंगी। तो देखो 0 को आप किसी से भी डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आता है, और 0 का अगर आप अंडर रूट इस तरह से फाइंड करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आने वाला है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, यहाँ पे 0 आ गई। अब यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू देखो 1/√4 है, तो 1 का अंडर रूट देखो ऐसा अगर होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं इजीली। तो 1 देखो यहाँ पे अंडर रूट 4 इस तरह से है, तो यहाँ पे अंडर रूट 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रूट में 4 की वैल्यू आती है 2, दैट मीन्स साइन 30 का वैल्यू आपका आ गया 1/2। अब इसमें देखो ये 2 2 ज़ा 4, 2 कट गया तो क्या आया यहाँ पे 1, 1/2। तो 1 को हमें अंडर रूट पूरे में है तो 1 में हम सिंपली 1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 ही होता है।
तो √2 का वैल्यू हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे √2 ही लिखेंगे, इसकी वैल्यू नहीं लिखना है। देन 60 पे देखो आपको क्या करना है, ऊपर √3 का तो वैल्यू आप नहीं फाइंड कर सकते, बट 4 का कर सकते हो। 4 का क्या आता है, 2 आता है, तो √3/2 आएगा। अभी देखना जब मैं आपको टेबल दिखाऊंगा यही वैल्यू रहेगा। अब यहाँ देखो 4 1 जा 4, यहाँ पे कट गए, 1/1 आ गया। 1/1 मीन्स 1, 1 का √, क्या होता है 1, तो आपका वैल्यू आया sin 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1। इसलिए आपको यहाँ पे देखो कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं, आप इस ट्रिक से फाइंड कर सकते हो साइन की सभी वैल्यू। तो देखो टेबल में यही वैल्यूज़ दी गई है, ये आपका टेबल था। sin 0 पे देखो 0 आपका था, 30 पे 1/2 था, 45 पे 1/√2 था, 60 पे √3/2 था एंड 90 पे क्या था 1। अब देखो साइन आपको इसी क्रम में लिखना है, ऐसे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक इस क्रम में ही लिखना है, इजीली फिर आएगा। तो देखो अब जो है ना, अब पहले आपने ये सब वैल्यू ऐसे लिखा है, अब इसी को उल्टा करके रिवर्स ऐसे करके इसमें लिखते जाओ। देखो 1 को इधर, फिर ये वाली वैल्यू इधर, ए वाली इधर, अब ए वाली इधर, ए वाली इधर, ऐसे रिवर्स लिख दो। यहाँ से आप लिखते जाओ। देखो ए वाली वैल्यू इधर से है, अब इसी को हम इधर से लिखेंगे, 1 √3/2, 1/√2 एंड ये वाला 1/2 इधर, 0 इधर, इतना कंप्लीट हो गया। साइन कोस का वैल्यू आ गया। अब आपको टेन का वैल्यू, यहाँ पे टेन का वैल्यू मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था टेन के। देखो टेन थीटा एक का फॉर्मूला एक और होता है, यहाँ पे थीटा एंगल है इसलिए मैंने थीटा लिया हुआ है। तो देखो साइन थीटा बाय आपका होता है कोस थीटा, ठीक है, साइन बाय कोस होता है। तो देखो अब 0 डिग्री के लिए तो यहाँ पे 0 डिग्री वाला आएगा, थीटा नहीं आएगा। 0 डिग्री के लिए 0 डिग्री, 30 के लिए लिखोगे तो 30 डिग्री, थीटा नहीं आएगा। तो साइन बाय कोस, दैट मीन्स देखो अगर मैं साइन टेन 0 का वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाला sin 0 डिवाइडेड बाय कोस 0, तो इन दोनों का वैल्यू देखो डिवाइड 0/1, तो क्या होता है 0/1, 0 ही होता है, ठीक है। और sin 30 का तो इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√2 √3 बचेगा। सेम यहाँ पे भी सब में इस तरह से आएगा, तो अंडर रूट कटेगा, 1/1 दैट मीन्स 1 आने वाला है। यहाँ पे इस तरह से होगा आपका √3/2। देखो इसको मैं एक बार करके, √3/2 ये क्या होता है 1/2, तो देखो 2 से 2 कटेगा तो √3 क्या आएगा 1, √3, अब मान लो किसी को भी 1 से डिवाइड कर दो तो वही नंबर आता है, तो √3 ही आने वाला है। अब यहाँ पे 1/0 है, आपको पता है अगर 1/0 आज तक कभी डिफाइंड नहीं हुआ है तो हम इसको लिख देते हैं अनडिफाइंड और फिर नॉट डिफाइंड। आपकी वैल्यू 10 तक कंप्लीट हो गई। अब मैंने आपको रेसिप्रोकल वाला बताया था। देखो 10 का रेसिप्रोकल कौन होता है कोट, कोस का कौन होता है सेक एंड साइन का कौन होता है कोसेक। तीन की उल्टी वैल्यूज़ लिखते जाओ आप। अब देखो 10 हमें कोट का लिखना है तो 10 का उल्टा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है 0 है तो 1/0 करना पड़ेगा, 1 के अपॉन में लिखना पड़ेगा, तो 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड आपका होता है, इसलिए आंसर यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइंड। अब कोट के लिए देखो इसका उल्टा करना है आपका, 1/√3 था तो इसको उल्टा करो तो क्या हो जाएगा √3/1, √3/1 हो गया। तो √3/1 हो गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सिर्फ √3, क्योंकि 1 को डिवाइड करें तो वही आंसर आता है, तो यहाँ पे √3 आंसर आ गया आपका। अब देखो यहाँ पे क्या है 10 का 1/1 है, ठीक है, 1/1 को हमें से उल्टा करोगे तो वही आएगा 1/1, तो 1 ही आंसर आने वाला है। सेम इसमें आप कर सकते हो। देखो अब √3 है तो इसका उल्टा करो तो √3 इस तरह से होता है, तो इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 1/√3, या फिर 1 के डिवाइड में आप करो, ऐसा भी बोल सकते हो। अब नॉट डिफाइंड वाला क्या था 1/0 था ना, अब इसका उल्टा कर दो 0/ क्या हो जाएगा 1, तो 0/ इस तरह से हो जाएगा 0/1, 0/1 क्या होता है आपका 0 होता है, इसलिए आंसर यहाँ पे 0 आया। सेम इसी तरह आप इसको देखो कोस का उल्टा यहाँ पे करके फाइंड कर सकते हो एंड साइन का उल्टा करके कोसेक का फाइंड कर सकते हो। तो ये वैल्यू सबसे पहले आपको लर्न कर लेना है, तभी आगे के सम आने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए, अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनिंग में टाइम लगा दिया। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 का, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है जो भी नीचे दिए गए हैं। देखो यहाँ पे वैल्यूज़ आपको लर्न होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है sin 60 cos 30, देखो मल्टीप्लिकेशन में sin 60 मल्टीप्लाई बाय cos 30, देन प्लस में sin 30 मल्टीप्लाई बाय cos 60।
अब देखो सिर्फ आपको वैल्यूज़ आपको लर्न होनी चाहिए, उसके बाद आंसर अपने आप आ जाएगा। साइन 60 की आपको वैल्यू याद करो, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सभी की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू आपके पास होता है √3/2, आप यहाँ पे रख दोगे। उसके बाद कोस 30 का वैल्यू होता है आपके पास √3/2, यहाँ पे रख दोगे। साइन 30 का 1/2 यहाँ पे रख दोगे एंड इसमें ये वाली वैल्यू, तो आंसर आपका आ जाने वाला है। किस तरह से देखो मैं रखता हूँ यहाँ पे, साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, इस तरह से मल्टीप्लाई बाय कोस 30 की तरह ए रहा, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू भी √3/2 है, रख दिया। देन प्लस में है साइन 30 की वैल्यू है आपके पास 1/2, देन मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू भी कितनी है 1/2। तो देखो अब मल्टीप्लिकेशन में जो भी मान लो क्या होता है, नोमिनेटर टू नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। √3 इस तरह से अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, रूट कट के एक को हम लिख देते हैं इधर, तो 3 या 2 2 ज़ा ये तो क्या हो जाएगा आपका 4, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। देखो दोनों का भी क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा 3 + 1, यहाँ पे आ गया LCM 4। तो देखो 3 + 1 क्या होता है आपका 4, 4/4, यहाँ से 4/4 कट जाएगा, क्या आएगा आपका आंसर 1 आने वाला है। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 मीन्स 1/1 दैट इज़ 1। तो यहीं पे आप अच्छे से देख सकते हो, उसको वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, यहाँ पे पॉज करो। ओके, अब यहाँ पे मैं जो आपको सोल्व करके दिया हूँ वो देख लो। साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 जो था वो क्वेश्चन लिख दिया। अब वैल्यूज़ यही वाला यहाँ पे पुट कर दिया है मैंने। साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे पुट किया, देखो ये रहा √3/2 एंड कोस 30 का √3/2, साइन 30 का 1/2, कोस 60 का 1/2। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 3/4 प्लस 1/4 ऐड कर दिए तो 4/4 आ गया। 4 देखो यहाँ पे 4 से 4 फिर कट जाएगा, आपको जैसा मैंने करके बताया था। यहाँ पे 4/4 = आपका 1 होता है। तो एक्सरसाइज 8.2 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में जितने भी क्वेश्चन 1 के सब क्वेश्चन है उसको मैं करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।